विजयपुरी गांव से थोड़ी दूरी पर एक जंगल हुआ करता था। उस जंगल के आरंभ में घने वृक्षों के बीच कुछ पिशाचिनियां वक्त गुजारती रहती थीं। किचकिच नामक पिशाचिनी वहां नई नई आई थी। उसे नींद ही नहीं आती थी। किचकिच, यहाँ से उल्टी लटक कर देखो, ये तरीका जरूर काम करेगा। किचकिच उल्टे लटकती रही और सोने की कोशिश की। किंकिणी, इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी आंखें और दर्द कर रही हैं। परेशान मत हो किचकिच, नींद न आना एक आम समस्या है। मेरे पास और उपाय हैं, हम उन्हें आजमाते हैं। किचकिच पेड़ों के ऊपर आसमान में चक्कर लगाए, श्मशान घाटों पर जा जाकर धुएं पीती रही। उसके बताए अनेक उपायों को अमल में लाती रही। श्मशान घाट में भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर मुझे क्या करना होगा? दुखी मत होना, विजयपुरी में रंगाचारी नामक बहुत बड़ा वैद्य है। मानव के रूप में जाओ और अपनी शिकायत उसे सुनाओ। पल भर में तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा। तुम्हारा चेहरा एकदम फीका लग रहा है। बताओ, तुम्हारी बीमारी क्या है? वैद्य जी, मैं बहुत कोशिश करती हूँ पर सो नहीं पाती। मेरी आंखों में दर्द होता है और मुझे चक्कर भी आते हैं। ये तो गंभीर समस्या लगती है। ये दवा दिन में 3 बार लो, तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी। वैद्य की दवा भी काम नहीं आई। किंकिणी, मुझे अब क्या करना चाहिए? लगता है तुम्हारी बीमारी बहुत अजीब है। मैं और उपाय बताने में असमर्थ हूँ। चलो अन्य पिशाचिनियों से सलाह लेते हैं। उसने कई अन्य पिशाचिनियों से अपना दुख बताया और उनकी सलाह मांगी, पर किसी का उपाय काम न आया। मुझे कहीं ना कहीं नींद का हल मिलना ही चाहिए। शायद मुझे और गहराई से सोचना होगा। किचकिच बहुत व्याकुल हो गई। जब वह अपने पेड़ के पास आई तब उसने देखा कि अधेड़ उम्र का एक आदमी मस्त सो रहा है। उसका मन ईर्ष्या से जल उठा और उसने एक सींग उस पर फेंक दी। उस आदमी ने आंखें खोली तो देखा कि एक पिशाचिनी उसके सामने खड़ी है। वह चौंक कर उठ बैठा। तुम कौन हो? मैं किचकिच हूँ, इस जंगल की पिशाचिनी। तुम यहाँ कैसे सो सकते हो? ए दोस्त पिशाचिनी, मेरा नाम कन्हैया है। विजयपुरी का निवासी हूँ। तुम बहुत ही दुखी लग रही हो। बताना, तुम्हारे कष्टों की क्या वजह है? हो सके तो मैं दूर मैं करूंगा। सो नहीं पा रही हूँ। मेरी आंखों में दर्द होता है और मुझे चक्कर आते हैं। मैंने हर उपाय आजमाया पर कुछ भी काम नहीं किया। ओह, ये तो बहुत दुख की बात है। क्या तुमने किसी वैद्य से सलाह ली? हाँ, पर उसकी दवा भी बेकार साबित हुई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कुछ दिनों के पहले मैं भी इसी प्रकार के कष्ट से गुजरा। इस कष्ट से छुटकारा पाने के लिए मैं बहुत समय तक घूमता फिरता रहा। कितने ही वैद्यों को अपना कष्ट बताया। उन्होंने जो भी दवाएं दी खाता रहा, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। किंतु अंत में एक सन्यासी के बताए उपाय ने कमाल कर दिखाया। कहो कहो, वह उपाय क्या था? दिन भर में गाता रहता था। रात में गाढ़ी नींद आती थी, पर गांव वाले मेरा गाना सह नहीं सके और मुझे उस गांव से बाहर भेज दिया। आज रात को जोर जोर से गाते रहना, फिर कल दिन भर मस्त सो सकती हो। तेरी कसम, मैं सच कहता हूं, जब तक तुम्हारा कष्ट दूर नहीं होगा तब तक मैं यहीं रहूंगा। वैसा ही करूंगी जैसा तुमने कहा। जैसे ही सूर्यास्त हुआ और अंधेरा छा गया, किचकिच जोर जोर से गाने लगी। वह गाना इतना कर्णकटु था कि कन्हैया से सहा नहीं गया। उससे बचकर जाने का मार्ग उसे दिखाई नहीं पड़ा तो वह घबरा गया। ये तो असहनीय है। मुझे इन ग्रामीणों की याद आ रही है जिन्होंने मुझे मेरे गाने की वजह से गांव से निकाल दिया था। ये बदला लेने का अच्छा मौका है। किचकिच, तुम्हारा स्वर कितना मधुर है। अपने इस मधुर स्वर को विजयपुरी के ग्रामीणों को सुनाओ। पेड़ पत्तों को गाना सुनाने के बदले मनुष्यों को सुनाओगी तो फल दुगुना होगा। वाह, ये तो एक अच्छा विचार है। मैं अभी जाती हूँ। यह क्या आवाज है? लगता है जैसे बिजली गिरी हो। देखो, एक पिशाचिनी हवा में उड़ती हुई गा रही है। जल्दी से दरवाजा बंद करो, यह पिशाचिनी हमें नुकसान पहुंचाएगी। कन्हैया, तुम्हारा सुझाव बहुत अच्छा था। मैंने विजयपुरी के ग्रामीणों को अपने गाने से मंत्रमुग्ध कर दिया। बहुत अच्छा किया किचकिच। मुझे यकीन है कि अब तुम्हें और भी खुशी मिलेगी। बहुत दिनों के बाद मैं खूब सोई। तुम्हारा ऋण चुका कर ही रहूंगी। किचकिच कन्हैया के सामने गठरी रखती है। कन्हैया गठरी खोलता है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। उसमें सोने की अशर्फियां और सोने के आभूषण भरे हुए हैं। यह सब मेरे लिए है? सच में मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। हाँ, ये सारा तुम्हारे लिए है। तुमने मेरी बहुत मदद की है और इसको संभालना मेरे लिए मुश्किल हो रही है। धन्यवाद किचकिच, तुमने मेरा जीवन बदल दिया। उसने वह गठरी ले ली और पिशाचिन को प्रणाम करके वहां से निकल पड़ा। दिन भर किचकिच सोती रही, इसलिए रात भर उसने बड़े आनंद से समय बिताया। फिर सवेरा होते ही वह निद्रा की गोद में चली गई। दूसरे दिन रात को उसे पता नहीं क्यों आज मुझे गाने का मन नहीं हो रहा। चलो खेलते हैं। अच्छा है, हम भी तुम्हारे साथ खेलेंगे। हाँ,
ये रात बहुत मजेदार होने वाली है। पिशाचिनी के दिए धन को लेकर कन्हैया घर पहुंचा। उस क्षण से वह सो नहीं पाया। उसके मन में किसी व्याकुलता ने घर कर लिया। किचकिच भी 2 रातों से गांव में गाने क्यों नहीं आई? जाकर देखता हूँ। क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ। बस पिशाचिनियों के साथ खेलते कूदते बहुत थक गई थी। तुम्हें बताना चाहिए था कि तुम्हें चिंता होगी। और तुम्हें पिशाचिनियों के दिए धन से कोई परेशानी तो नहीं हुई? सच कहूं तो जब से वो धन लाया हूं मैं सो नहीं पाया। मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है। अब मेरी समझ में आ गया है कि नींद मुझसे क्यों दूर भागती रही। मैं आज तक अपने पेड़ के कोटर में जो धन था उसकी रखवाली करती रही। दुर्घटना के कारण मेरी आकस्मिक मृत्यु हुई और पिशाचिनी बन गई। अपना धन अपने साथ ले आई और उसे कोटर में छिपाकर उसकी रक्षा करती रही। जब तक पाप से भरी यह संपत्ति मेरे पास थी तब तक मैं सो नहीं पाई। तुम्हें इसे सौंपने के बाद अब आराम से पैर फैलाकर सो रही हूँ। तो इसलिए मैं भी सो नहीं पा रहा था, तुम्हारे दिए धन की वजह से। हाँ कन्हैया, वो धन पाप से भरा हुआ था और जब तक वो तुम्हारे पास रहेगा तुम्हें भी चैन नहीं मिलेगा। मुझे समझ आ गया है किचकिच। मैं इस पाप से भरा हुआ धन को अब और नहीं रखूंगा। मैं इसे गरीब लोगों को दान में दे दूंगा और आराम से सो पाऊंगा।